जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हम लोग साधारण ब्याज के 2 से 3 टाइप बहुत शानदार तरीके से कर चुके हैं। आज फिर एक शानदार टाइप के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आज हम कुछ इस तरह के प्रश्न करेंगे, जैसे कि आपको एक निश्चित टाइम दे दिया रहेगा, आपको दर दिया रहेगा, आपसे धनराशि दिया रहेगा, पूछ लेगा कि ये कितने समय में 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब गुना पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो इस टॉपिक को भी हम प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, आपको बहुत ईजी वे में ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए, करने का भी प्रयास करिए। कह रहा है कि कितने वर्षों में कितने वर्ष में कोई राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है कि कितने वर्ष में कोई भी राशि 10% साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा सबसे मूल कर्तव्य ये होता है कि सबसे पहले हम चीज़ों को लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें दी रहती हैं। क्या जो चीज़ें हमको दी, तो क्या दिया है, रेट कितना दिया है आपका 10%, क्या दिया है, दर आपका 10% दिया है। उसके बाद समय क्या दिया, टाइम आपसे पूछा है, क्या पूछा है, समय आपसे पूछा। उसके बाद क्या दिया है, राशि, धनराशि आपको नहीं पता है, तो धनराशि को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, धनराशि को हम लोग पी मान लेते हैं। अब बताइए, धनराशि को पी मान लिए, कह रहा कि स्वयं का 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जो मिश्रधन होगा कितना हो जाएगा राशि साथियों, 3 गुना हो जाएगा। तो धनराशि पी है, तो अगर हम मिश्रधन की बात करेंगे कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपका हो जाएगा 3p। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भैया धनराशि पी है, कह रहा कि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, तो आपका मिश्रधन जो हो जाएगा 3p हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यानी कि साधारण ब्याज की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन ए माइनस क्या हो जाएगा, आपका साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। यहाँ तक हमने चर्चा कर रखा है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिश्रधन आपका यहाँ पे 3p है, माइनस मूलधन क्या है आपका 2p है, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन 3p माइनस p हो जाएगा बराबर 2p। क्या हो जाएगा, बराबर 2p। यानी कि कहने का मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है, साधारण ब्याज जो है आपका कितना है, 2p है, कितना है, 2p, ये आपका साधारण ब्याज है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, ये होता है मूलधन गुणे रेट गुणे टाइम समय t बटे क्या होता है आपका 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला साथियों, ये निकला आपका 2p। उसके बाद मूलधन को हम लोगों ने p माना है, रेट जो आपका है, रेट कितना है 10 है, आपसे समय t पूछा है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए p से p कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, t बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2, टी बराबर ये 10 इधर गया, ये 2 इधर है, 10 इंटू 2, यानी कि आपका क्या हो गया 20 वर्ष। यानी कि धनराशि जो है 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 3 गुनी का मतलब उसे 2p ब्याज मिलेगा, और p पहले से है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को एक और तरीके से, अगर दूसरे तरीके से देखें, तो इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें, तो इसमें ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक क्या है, ट्रिक की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, गुना माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा आपका, गुना -1 इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। बस यहाँ तक आपसे समय पूछेगा तो आप कर सकते हैं। अगर दर पूछेगा तो दर इधर चला जाएगा, समय नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या जो गुना आपका 3 दिया है, -1 इंटू क्या है, ये आपका 100 है, बटे दर कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 गया, 3 - 1 2 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। क्या हो जाएगा 20 वर्ष। तो आप, ये ट्रिक हो गई, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो मेथड है, ये क्या है, तरीका है हल करने का। यदि आप तरीका सीख जाएंगे तो ट्रिक अपने आप उसी में से बन जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं, आप तरीके पर ज़्यादा जोर दीजिए। यदि आप अभी एकदम नए हैं, कंपटीशन में अभी एकदम नए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि प्रश्न को तरीके से हल करने का प्रयास करिए कि उसका तरीका क्या है हल करने का। तो इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कह रहा है किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। क्या पूछा, इसमें आपका समय पूछा था, अब क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, दर से। क्या पूछ रहा है, दर से। तो देखते हैं कैसे होगा, बहुत शानदार तरीके से सॉल्व होगा।
देखिए क्या कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर आपसे पूछा है, यानी रेट आपका क्वेश्चन मार्क, रेट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। समय आपका कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। क्या दिया है, 20 वर्ष। समय आपका 20 वर्ष दे रखा है उन्होंने, समय का मतलब होता है टी। धनराशि, क्या धनराशि आपको नहीं दिया तो धनराशि हम लोग पी मान लेते हैं। कह रहा है कि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। क्या, स्वयं का 3 गुना, यानी धनराशि मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना। धनराशि जो हो रही है स्वयं की 3 गुना। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका मिश्र धन माइनस मूलधन होता है 3p माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 2p। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज मिला वो 2p में, यानी मूलधन का 2 गुना मिला। कितना, मूलधन का 2 गुना मिला। तो हम लोग जानते ही हैं भैया, क्या जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे में रेट गुणे में समय टी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी में रख देंगे तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट आपका 2p है इंटू पी। आर आपका कितना दिया, आर आपसे पूछा है, समय दे दिया इन्होंने 20 वर्ष। क्या दिया है, 20 वर्ष, बटे में 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, उसके बाद 2 से कितना कट गया, 2 कट गया। पी आर बराबर, हाँ पी से पी कट गया, तो आर बराबर आपका कितना हो गया 10%। क्या हो गया 10%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर बराबर जो 10% की दर से 20 वर्ष में धनराशि जो हो जाएगी स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अभी हम लोग देखा ना, दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर गुना -1 इंटू 100 बटे क्या कर देंगे, समय कर देंगे। क्या, समय कर देंगे। हम लोगों ने अभी देखा था, अभी पीछे ही देखा था। तो रेट आपसे पूछा है, गुना कितना दिया 3 - 1 इंटू करेंगे 100 बटे समय आपका कितना दिया है 20 दिया है। क्या दिया है 20 दिया है। तो 3 - 1 2, 20 पंजे 100 5 बराबर कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि क्या ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। यदि नहीं आ रही हैं तो कहाँ नहीं आ रही हैं, उसे भी बताने का आप लोग हमें कष्ट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न इसी टाइप का है। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई प्रश्न, कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। कह रहे 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर। सेम इसी पैटर्न पर सवाल है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो आप लोग शानदार तरीके से सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। देखिए क्या क्या उन्होंने क्या क्या दे रखा है, मूलधन होता है भैया। ये क्या क्या दे रखा है, कह रहा है कि 18%। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है। समय उन्होंने कितना दे दिया है आपका 16 वर्ष दिया है। क्या दिया है 16 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा समय टी। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, रेट पूछा है भैया। इसमें भी आपका रेट ही निकालना है। क्या है, रेट निकालना है। तो आपका आर बराबर क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आपसे रेट पूछा है। धनराशि को हम लोग पी मानते हैं। कितना हो जा रहा है स्वयं का, कह रहा है कि स्वयं का दुगुना हो जा रहा है। अब बताइए जब स्वयं का दुगुना हो जा रहा है तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, धनराशि का जो आपका 2p हो जाएगा। धनराशि मतलब मूलधन, मूलधन का क्या हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर p, यानी कि मूलधन के ही बराबर आपको मिश्र धन मिलेगा। मूलधन के ही बराबर आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ इसी में रख देंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका क्या है p है इंटू पी इंटू आर। आर आपसे पूछा है, समय दिया है इन्होंने 16 वर्ष, 16 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कटेगा क्या, p से p कट गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आर बराबर 100 बटे 16, 4 से काटेंगे तो 25 बटे 4 क्या हो जाएगा 4 छंग 24, 1 बटे 4%। यानी कि रेट जो हो जाएगा अच्छा सही 1 बटे 4% आपका रेट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका दर हो गया, रेट हो गया, यानी कि दर हो गया। उसके बाद आप ये रेट अगर इस तरीके से देखेंगे तो दर क्या हो जाएगा, गुना -1 करेंगे। गुना कह रहा है, दोगुना कह रहा है, -1 करेंगे, इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। समय आपका क्या दिया है 16 वर्ष। क्या दिया 16 वर्ष। तो ये 1 हो जाएगा, 100 बटे 16 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 4 हो जाएगा। बराबर करेंगे 1 सही 1 बटे 4%, यानी कि 6 सही 1 बटे 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा साथियों। तो इसी तरीके के प्रश्न आपके छोटे एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने बेस को मजबूत करिए। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को भी सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे।
तो एक प्रश्न इसी टाइप का और लेते हैं, कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। सेम इसी पैटर्न पर सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस इन्होंने टाइम चेंज कर दिया है और इन्होंने मूल मिश्र धन को चेंज कर दिया है। आपको आपसे दर पूछा है, देखिए क्या क्या चेंज किया है। आप देखिए आपसे क्या पूछा है आपसे साधारण प्रतिशत वार्षिक दर, यानी कि दर आपसे पूछा है। समय इन्होंने दे दिया है 15 वर्ष, क्या दिया समय आपको दे दिया है 15 वर्ष। धनराशि आप मान लेते हैं पी, धनराशि नहीं दिया है, तो कह रहा है कि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो स्वयं की 4 गुना का मतलब ये हो कि मिश्रधन जो उसे मिलेगा मूलधन का 4 गुना मिलेगा। तो मूलधन पी है तो मिश्रधन 4 इंटू पी हो जाएगा। चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज मिश्रधन 4p माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 3p। ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज आपका 3p आ जाएगा। तो इसी पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज 3p बराबर मूलधन p क्या हो जाएगा, p आपका p ही रहेगा। r आपसे पूछा है और t आपका दे दिया है कितना वर्ष, 15 वर्ष दिया है, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। p से p काट दिए, 3 से काट दिए 15 को, 3 पचे 15, 5 से काट दिए 100 को 20, यानी कि r बराबर आपका क्या हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा 20%। यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 20% की दर से 15 वर्ष में कोई भी धनराशि अपने आप का कितना 4 गुना हो जाएगी, यानी कि उसे 3p ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे ट्रिक की दर बराबर, तो गुना माइनस 1 कितने गुना कर रहा है 4 गुना माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, बटे टाइम कितना होगा। टाइम आपसे क्या दिया है, आपको दिया है 15 वर्ष, क्या दिया है 15 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 बटे 15, 3 पचे 15, 5 बिसम्मा 20, यानी कि 20% यहाँ से भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं। तो एक प्रश्न और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। कह रहा है कि कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो इन्होंने इनमें दर पूछा है, अब इसमें क्या पूछा है, इसमें आपका टाइम पूछा है। आपके ऑप्शन है ए बराबर 33 सही 1/3 वर्ष, बी बराबर 29 वर्ष, सी बराबर 23 सही 1/3 वर्ष, डी बराबर आपका हो जाएगा 13 सही 1/3 वर्ष। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, शानदार तरीके से आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या इन्होंने कहा है कि कितने वर्ष में, यानी कि टाइम आपसे पूछा है। क्या पूछा है, टाइम आपसे इन्होंने पूछ रखा है। दर आपको कितना दिया है, दर इन्होंने दे रखा है आपको 3%। क्या दिया 3% आपको दर दिया, कितना प्रतिशत 3%। उसके बाद धनराशि कितनी हो रही है, स्वयं की 2 गुना हो जा रही है। कहते हैं धनराशि, यदि धनराशि को हम p मानते हैं तो मिश्रधन जो आपका हो जाएगा 2 गुना हो रहा है स्वयं का, तो 2p हो जाएगा, यानी कि p का 2 गुना 2p। तो सिंपल इंटरेस्ट मिश्रधन माइनस मूलधन 2p माइनस p यानी बराबर p, यानी कि उसे मूलधन के बराबर ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन के बराबर। तो हम लोग इसी में अगर पुट कर देंगे वैल्यू को, तो p बराबर p इंटू रेट आपको दिया 3%, टाइम आपसे पूछा है, t बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। p से p कैंसिल, तो t बराबर क्या हो जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3 वर्ष। क्या हो जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल को इस तरीके से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है, दर आपको दिया है 3% बराबर क्या दिया, गुना -1 करेंगे, गुना कितना है 2 माइनस 1 इंटू आपका 100 बटे समय के समय को हम लोग t मानते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा 100/3 बराबर हो जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष। क्या हो जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, आप वहां से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो साथियों मिलते हैं फिर अगले एक अलग टाइप के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का। तो धन्यवाद साथियों।